जय हिंद दोस्तों, जीड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज अपन प्रधानमंत्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और लास्ट क्लास में हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार कर चुके थे। इंदिरा गांधी जी की डेथ हो चुकी थी। फिर क्या होता है दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए फिर होता है, देश के अंदर चुनाव होते हैं और राजीव गांधी चुनाव में खड़े हुए और राजीव गांधी को क्या मिली बच्चों, सहानुभूति मिली। क्या देखो छोरा की मां मर गई रे तो के करो इन्हें वोट दो। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, चुनाव के अंदर राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं बच्चों। आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज इनकी इतनी बड़ी हवा है, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भारत का नाम रोशन हुआ है क्योंकि बहुत बड़े लीडर है। फिर भी बीजेपी की 303 सीटें आई हैं और उस समय राजीव गांधी ने कितनी सीटें ले आई थे बच्चों, 340 से ज्यादा, 343 के लगभग सीटें आई थी उनकी उस समय में। तो देखो कितनी भारी बहुमत से जीते थे लोकसभा के अंदर। फिर हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कितने नंबर के बच्चों, 7वें प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी। कब बने प्रधानमंत्री, 1984 से लेकर 1989 तक। ठीक है, देखो भैया इनसे एक क्वेश्चन ये, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी। ठीक है, कितने साल की एज में प्रधानमंत्री बन गए बच्चों, 40 वर्ष की एज के अंदर ये प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, सबसे कम आयु के अंदर बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। एक क्वेश्चन आप लोगों से, राजीव गांधी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड, यही क्वेश्चन आया था रिलेशन की भर्ती के अंदर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, कब, 20 अगस्त। किसकी याद में, राजीव गांधी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। ठीक है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम बताओ, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि। ठीक है, आप देखो बच्चों 5 साल रहे और फिर इनका कार्यकाल पूरा होता है और फिर आगे क्या, चुनाव में कांग्रेस भी हार गई और राजीव गांधी खुद हार गए भैया। उसके बाद के अंदर देखो गठबंधन की सरकार बनती है और फिर प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। ठीक है ना, विश्व प्रताप सिंह, ये हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक है, 1989 से लेकर सिर्फ 1 साल के लिए। आगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनते हैं बच्चों, विश्व प्रताप सिंह। इनसे नाम से क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया वो कौन थे, वीपी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव मतलब पार्टी वाले क्या हो जाए, आपस के अंदर मतभेद हो जाए और या उनके खिलाफ हो जाए। देखो ये विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जब आपकी पार्टी के अंदर आपको कोई चाहता नहीं है। ठीक है ना, आपस में क्या हो चुका है, मतभेद हो चुका है पार्टी के अंदर, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपको पता होगा, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी लाया गया था। ठीक है, 2017-18 के अंदर। तब बाद के अंदर मोदी जी बोले थे, भाषण दिया था 1-2 घंटे लगातार। तब उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कोई बोला था, कांग्रेस वालों अब कोई वीपी सिंह की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, वीपी सिंह। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, मतलब बेइज्जती हो गई भैया प्रधानमंत्री की, वीपी सिंह। फिर प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों, उनके बाद में कौन बढ़ते हैं, चंद्रशेखर जी। ठीक है ना, चंद्रशेखर। तो अब प्रधानमंत्री बने बच्चों और कब से कब तक रहे, इनकी सरकार रही थी सिर्फ 1 साल। कैसे ये क्या है, 1-1 साल तक प्रधानमंत्री, बिल्कुल भैया आपस में, क्योंकि देखो जनता पार्टी ने सरकार तो बनाई लेकिन क्या है, गठबंधन से, किसी की मतलब सरकार ही नहीं बनी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये, अब देखो भैया बात ये है कि गठबंधन करके आपस में सरकार बनाई, सरकार आपस में कोई आपस में बनी नहीं रही है किसी भी पार्टी की।
तो प्रॉब्लम यही तो होती है, तभी तो देश के अंदर सरकार ही नहीं चल पा रही है। जब तक राजनीतिक तंत्र विफल हो जाता है या फिर स्थायी सरकार नहीं बनती तो देश का विकास नहीं होता है। आपको पता ही होगा वो दौर जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे 1990 के उन्होंने त्याग पत्र क्यों देना पड़ा। देश की हालत इस दौरान इतनी बुरी थी, देश के लिए पूरे विश्व के अंदर वो टाइम पूरे विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। मैंने आपको बताया था जब अपन पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे तो इस समय क्या कर दिया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था क्योंकि देश में पैसा ही नहीं है। अरे देश में पैसा नहीं है, योजना बनाने के छोड़ो, देश चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। अब यहाँ पर ऐसा समय आ गया था चंद्रशेखर जी के टाइम के अंदर कि अब देश कैसे चलाया जाए, सारे भंडार सारे खजाने खाली हो चुके हैं, देश को चलाना मुश्किल हो गया, सरकारी नौकरों को पैसे देना कहां से दे, है ही नहीं पैसा। तो ऐसा हो गया था देश के अंदर दिवालिया घोषित कर दो साहब, देश के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित कर दो, अपने क्या करो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दो। लेकिन चंद्रशेखर जी ने क्या कहा, नहीं, चंद्रशेखर जी ने कहा देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी देश को क्या नहीं घोषित किया जाएगा, दिवालिया घोषित नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे विश्व के अंदर भारत की बेइज्जती नहीं कर सकते, चाहे सरकार गिर जाए। सरकार गिर गई बच्चों, लेकिन उन्होंने देश के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया। अगर भैया अब वही दौर था बहुत ही बुरा, कहते हैं कि चंद्रशेखर जी ने अपने भारत का जो सोना है आरबीआई से मंगवाया और विदेश में क्या रखा, अडाने रखकर पैसे उठाकर देश को चलाया था। ऐसा वो दौर था और इनकी सरकार गिर गई, त्याग पत्र देना पड़ा चंद्रशेखर जी को। ठीक है, उसके बाद के अंदर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं बच्चों, फिर भी आपको पता है देश के ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर ताज पहनाया गया वो कौन थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव, भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है बच्चों, और ऐसे शख्स बहुत ही जबरदस्त लीडर भी है, बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स थे पीवी नरसिम्हा राव। कहते हैं भगवान देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है, बिल्कुल भी है ऐसे ही उनको प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाया गया था, घोषित किया गया था। उनको खुद को नहीं पता था कि आप देश के प्रधानमंत्री बन चुके हो। जब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उनको कहा कि आप देश को संभालिए क्योंकि देश की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, आप देश के प्रधानमंत्री बने और देश को बचाइए। तो उन्होंने कहा था कि टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं मेरी कैबिनेट बनाता हूं। तो उन्होंने कहा था कोई इंटरफेयर नहीं करेगा मेरी कैबिनेट में से। तो उन्होंने वित्त मंत्री किसको बनाया बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके नोटों पर हस्ताक्षर है, मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह जी क्या थे, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। कि नोट पर साइन किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। फिर देखो पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने बच्चों, और देखो और उन्होंने वित्त मंत्री किसको बनाया, उन्होंने अपना जो कैबिनेट मंत्री के अंदर वित्त मंत्री बनाया बच्चों किसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया। कि देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देखो भैया बहुत ही जबरदस्त, ये क्या बहुत ही शानदार शख्सियत है, लेकिन बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। ये चीज उन्होंने कहा था मैं देश को निकाल लूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से एडवाइस लेने अमेरिका भी आता है भैया। अमेरिका ने कई बार बुलाया था मनमोहन सिंह, आप आइए हमें कुछ राय दीजिए हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ करने के लिए। ऐसे इतने पढ़े लिखे इंसान है ये, और खुद बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स, ठीक है, आज भी ये पढ़ा प्रोफेसर है भैया। ये चीज मतलब देश के प्रधानमंत्री बन गए, रिटायर मतलब ये 2 बार रहे थे, बाद के अंदर भी क्या आज भी प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये चीज है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही जबरदस्त बंदा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब भैया पहले तो मैं देश के अंदर नई इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आऊंगा। तो देश के अंदर नई औद्योगिक नीति लेकर आए, कब है, 1991 में, ठीक है। और देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन है, विदेशी कंपनियों को अपने देश के अंदर निमंत्रण दिया गया था, आप आइए हमारे देश के अंदर प्लांट स्थापित कीजिए, यहाँ पर अपने ऑफिस बनाइए, आप यहाँ पर काम कीजिए। देखो भैया ध्यान रखना, विश्व के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, भारत है। भारत सबसे बड़ा मार्केट क्यों माना जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। यहाँ पर आप बेचना चाहो तो कचरा भी बेच सकते हो। ये चीजें बस बेचने की क्या चाहिए, हुनर चाहिए।
ये सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है इंडिया। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, विदेशी कंपनियों को न्योता दिया, आप आइए हमारे देश के अंदर। फिर विदेशी कंपनी अपने देश के अंदर आई, बच्चों को उन्होंने प्लांट लगाए। कहते कि इस दौर के अंदर सरकारी नौकरियों में कोई वेतन नहीं हुआ करता था पहले कुछ खास। हमारे फौजी भाई आज तैयारी करते हुए पहले वेतन क्या हुआ करता था इस जमाने में, आपको पता है? 400 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए ये वेतन हुआ करता था महीने का। यही देख लो आप पटवारियों का, अपने अगर बात करें कांस्टेबल का, यही वेतन हुआ था 500-600 वेतन, 500-600 रुपए वेतन हुआ करता था। सरकारी टीचरों का ये होता था 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए फर्स्ट ग्रेड, इतना वेतन हुआ करता था। अब विदेशी जो कंपनियां हमारे देश में प्लांट लगाया, फिर यहाँ पर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने। देखो विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी, प्लांट लगाएगी तो जमीन को चाहिएगी, जमीन के पैसे भी 15-15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पर आएगी प्लांट लगाएगी तो लेबर तो चाहिएगी, लेबर भी रखी, ठीक है। दूसरी बात में कोई प्लांट लगाएगी तो सामान बनाएगी तो भी वर्करों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, इसी पॉलिसी के तहत है। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। हमारी अगर बात करें, जब अपन पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? सर पीवी नरसिम्हा राव के समय, ठीक है, उस समय हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना उन्हीं के दौरान थी, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। देश की स्थिति क्या थी, कहां तक पहुंचा दी, इसके पीछे श्रेय किसका है? हमारे पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद के अंदर हमारे फिर क्या होता है, उसी दौरान पीरियड के अंदर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? बीजेपी की बात करें, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी उसी के साथ साथ में। और फिर क्या होता है बच्चों, हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री चुनाव हुए और चुनाव में प्रॉब्लम ये हुई कि भी किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। किसी के पास में 150 सीटें हैं, किसी के पास में 140 है, किसी के पास में 170 है। बीजेपी के पास में सर्वाधिक सीटें हैं 117 के लगभग, ये चीज है। तो अब जो किसी को बहुमत है, देखो सरकार किसकी बनती है, देखो कुल लोकसभा सीटों की कितनी परसेंट चाहिए? 50% से एक सीट ज्यादा होगी, मतलब आधे से ज्यादा हो, उसको क्या उसकी सरकार बनेगी। किसी की सरकार ही नहीं बनी, क्यों? किसी को प्राप्ति नहीं हुई सीटें। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? वर्तमान में कितनी है लोकसभा सीटें? कुल 545, ठीक है। 545 की आधी करो, कितनी होती है? 273, यही होती होगी। जिसकी 273 सीटें उसकी सरकार बनेगी। सरकार किसी की बनी क्यों नहीं? क्योंकि 170 सबसे ज्यादा बीजेपी की आई थी लगभग, ये चीज है। देख लो किसी की सरकार। अब गठबंधन कर करके तो दिया। उसमें राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि सबसे ज्यादा सीटें आपकी है, आप अपनी सरकार बनाइए। और समय दिया गया क्या? 12 दिन का, 13वें दिन आपने क्या कर दो? बहुमत घोषित कर देना, समय दे दिया। अब अगले प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब बने हैं भैया नेक्स्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार बीजेपी, ठीक है ना, की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब बने? 1996 में। 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन जब क्या था? बहुमत सिद्ध करनी थी। सबको पता है बहुमत तो हो ही नहीं पाई, नहीं अपने मतलब ये सांसद आपस में मिल ही नहीं पाई। तो अब क्या होता है? सिर्फ भैया सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13वें दिन त्याग पत्र देना पड़ा था उन्होंने, ठीक है। तो सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। सिर्फ 13 दिन सरकार चला पाए थे भाइयों अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। फिर क्या हुआ? विपक्ष वाले उनके ऊपर बरसे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं है, आज मैं बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, मैं सिर्फ 13 दिन की प्रधानमंत्री बना हूं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया है कि आप भी सरकार नहीं बना पाओ। क्यों? आज जो भी सरकार बनेगा, आप गठबंधन करके सरकार तो बना सकते हो, लेकिन देश नहीं चला सकते। देख लेना, किसी की बन जाए तो मैं यहीं पर हूं, ठीक है। अब बाद में प्रधानमंत्री कौन बना? अटल बिहारी वाजपेयी ने त्याग पत्र दे दिया। फिर भी कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने क्या किया? आपस में गठबंधन करके सरकार बनाई और सरकार बन के प्रधानमंत्री कौन बने? नेक्स्ट एचडी देवगौड़ा। कौन बने बच्चों? एचडी देवगौड़ा। अब एक बताओ, एचडी देवगौड़ा आपस में इनकी खुद की नहीं बनती है पार्टी के अंदर, गठबंधन करके सरकार तो बना ली जोड़ तोड़ करके, कैसे करके। सिर्फ 1 साल प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, 1996 से लेकर 1997,
त्याग पत्र देना पड़ा श्री देवगौड़ा साहब को। ठीक है, फिर किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी को। फिर प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों? आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। आगे नेक्स्ट, और कब से कब तक? 1997 से लेकर 1998। सर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? वो दौर था भाइयों, ऐसे लगे नहीं लगे यार देश के अंदर ये प्रधानमंत्री ऐसे और ऐसे। हम जब सुना था 5-5 साल रहते हैं, ये देखो ये हुआ था वो दौर। ठीक है, क्योंकि देखो भैया पूर्ण बहुमत सरकार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सरकार ही स्थायी नहीं तो विकास कौन करवाएगा? ये आई। अब क्या हुआ कि आई के गुजराल ने त्याग पत्र दिया और सारे लोकसभा भाग गए। अब क्या करो, दोबारा चुनाव होंगे। अब दोबारा चुनाव हुए तो फिर भैया कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस बने प्रधानमंत्री। अब भैया प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी कब से कब तक है? 1998 से लेकर 1900 फिर 13 महीने के लिए सरकार चला पाए। अब यहां पर कहते हैं कि क्योंकि एक सीट के लिए उन्होंने बदलाव क्या हुआ, पूरी लोकसभा खत्म, दोबारा चुनाव हुए। उन्होंने कहा क्योंकि बहुमत सिद्ध करने के लिए एक सीट चाहिए, उन्होंने कहा कि आप कोई से भी सांसद को खरीद सकते हो। तो अटल जी ने क्या कहा था? मैं मेरे बीजेपी के अंदर किसी गुंडे को भर्ती नहीं करूंगा, चाहे सरकार गिर जाए मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे सांसदों को मेरे बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा। सरकार गिर गई, सिर्फ 13 महीने तक ही चली थी सरकार। 13 महीने के बाद में फिर वापस से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। फिर वापस प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था अगर हमने 13 महीने अच्छा काम किया तो फिर जनता चुनेगी हमें। वापस हुआ गया और फिर क्या हुए? पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आती है और अब बड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस प्रधानमंत्री। और कब से कब तक है? फिर बड़े हैं 1999 से लेकर 2004 तक। अब पूरे करें 5 साल। तो सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कितनी बार प्रधानमंत्री बने? पहली बार 13 दिन, दूसरी बार 13 महीने और तीसरी बार 5 साल। समझ में आया? सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष तक है? लगभग 17 साल तक। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, ये चीज है। तो सुनना आगे भी सारी कहानी ऐसी क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। भारत के, हाँ आपसे क्वेश्चन है, खड़े हो जाइए, आदरणीय स्टैंड अप। आप ये बताइए भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? कितना रहेगा? बढ़ाओ इसको एक और, 3। तो बताइए 3 कौन कौन से? पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी ठीक है ना। तो कार्यकाल के दौरान 3 प्रधानमंत्रियों की डेथ हुई थी। क्वेश्चन दूसरे लेवल से, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई? वेरी गुड। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई? इंदिरा गांधी। ठीक है ना, केस भी क्वेश्चन आ जाए, अपने क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बैठिए बाबू, आपसे हाँ दीजिए, खड़े हो। आप ये बताइए कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया? हाँ खड़े हो योगेश, योगेश के लो खड़े हो। हाँ आप बताओ बोलो। हाँ राहुल, पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी, क्या यार भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइएगा, खड़े हो जा बना नागवारी। हाँ भाई, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन मिटा दूं। अब देखो नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों?
नेक्स्ट बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए सरकार। डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कब से कब तक है? 2004 से लेकर 2014, ठीक है। द साइलेंट मैन, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम बताइए। संजय बारू के द्वारा लिखी गई थी। वेरी गुड, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड गौरव, बहुत बढ़िया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी? संजय बारू के द्वारा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताबों से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बने थे हमारे 2 बार प्रधानमंत्री रहे बच्चों का, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके नोटों के ऊपर साइन आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कब बने? 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, 2 बार के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 10 साल के लिए। समझ में आया आपको? तो अब देखो भैया, तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो लिख लेना भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर, उत्तर क्या रहेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखो बच्चों, वो तो आपको पता ही है, अब की बार है मोदी सरकार, तो नरेंद्र मोदी। मोदी जी जब तक जिएंगे तब तक यही रहेंगे लास्ट इस बार नहीं भाई, जब तक प्राण है ना तब तक। आरएसएस की पॉलिसी है कि आप अगर 75 से ऊपर जाते हैं ना तो आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। कुर्सी का 2014 से लेकर वर्तमान, ठीक है, 2014 से 19 और 19 से 24, ये है नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने कहा था ये देश की सेवा कर रहे हैं हमारे सबसे, अगर बात करें सबसे लाजवाब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये आपको पता ही, अपने निर्णय के कारण बहुत ही चर्चा में रहते हैं। आज भारत की बात करें, आज अपने इतना जो सम्मान मिला है देश के अंदर है, ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो है भैया नरेंद्र मोदी जी। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन डिफेंस के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, डिफेंस के अंदर बच्चों की नौकरी नहीं करवा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो डिफेंस इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतने हथियार हमारे सेना के पास में है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, ठीक है, तीनों के पास में आधुनिक हथियार, हर प्रकार की सुविधा मोदी जी ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमारे बजट के ऊपर, रक्षा बजट को बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब कितने हो गए टाइम, लगभग 1.5 साल हो गए, भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे। यही निवेदन है हमारे मोदी जी से, फटाफट बच्चों की भर्ती करवाएं, ठीक है। और हमारे जो फौजी भाई है, आर्मी जो बनने के इच्छुक तैयार बैठे हैं, बस एग्जाम करवा लीजिए, ठीक है। तो वही है भैया, तो अपने जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो भारतीय वर्ष ये है, तो ये होता है बच्चों प्रधानमंत्री वाला टॉपिक कंप्लीट है। तो अब ये बताओ कि सारे समझ में आए कि नहीं आए? हैं? सब कुछ आए? तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब देखो, ये तो हो गया, मैंने विस्तार से सारी बता दी मोटा मोटी बातें आपको, लेकिन फिर भी अपने आर्मी में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस प्रधानमंत्री टॉपिक से, वो सुन लो पहले तो, ठीक है। तो अब आपको आता है तो जवाब देते जाना, लेकिन हाथ खड़े करके, सिर्फ ऐसे नहीं भाई झुक के साथ बोलो। पहला क्वेश्चन सिंपल सिंपल आता है अपने आर्मी में, टफ नहीं आता। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? वेरी गुड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री? भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री? सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री? सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री? वेरी गुड। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री? 3 बार। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? 3। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? वेरी गुड। विदेश में मृत्यु किस प्रधानमंत्री की हुई? अब भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई? वेरी गुड। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया? वीपी सिंह।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये होते हैं अपने ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्मी बिल्कुल नॉर्मल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? 1984, वेरी गुड। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 है। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 है। ताशकंद समझौता कब हुआ? और कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और कारगिल युद्ध के समय हमारे थल सेना अध्यक्ष वीपी मलिक, वेद प्रकाश मलिक। एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे कि 1999 जो कारगिल वॉर हुआ था उस युद्ध के ऊपर वीपी मलिक जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम बताइए, खड़े होकर बताओ एक बंदा। कारगिल बी फ्रॉम सरप्राइज विक्ट्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कारगिल फ्रॉम सरप्राइज विक्ट्री। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बच्चों, ठीक है। ऐसे आप तैयारी करते रहें। उम्मीद होगी दोस्तों आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।